नमस्ते एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका पंचमालय सुगुना में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल जीके सीरीज। और हिमाचल जीके सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लास से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट, कि इस हिमाचल जीके सीरीज में हिमाचल के सभी गवर्नमेंट एग्जाम क्लास 1 से लेकर क्लास 4 की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद फ्रीडम स्ट्रगल टू स्टेटहुड, देन एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, देन पॉलिटिकल हिस्ट्री, और हिमाचल के आर्ट एंड आर्किटेक्चर और डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को बाद में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हर एक टॉपिक को जब कंप्लीट किया जाएगा तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी आपको क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, तो मेरी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि जितना भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो मोस्टली ऑथेंटिकेटेड हो। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड हो यानी कि बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए। या तो फिर या देखो, मैं यहाँ पे जो बुक फॉलो कर रही हूँ, एक जगमोहन बलोगड़ा फॉलो कर रही हूँ, और इसके अलावा कुछ हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट साइट्स है और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, उनको फॉलो किया गया है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए वो बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो। और इन केस अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट सेक्शन, यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में, और अपने व्हाट्सएप पे जो कम्युनिटी का ग्रुप बना है वहाँ आप मुझे मेंशन कर सकते हो, पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई फीडबैक होगा या कोई सजेशन है या आप चाहते हो कुछ चेंजेस लाए जाए या कुछ ऐड ऑन किया जाए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। और इसके अलावा इस वीडियो में टारगेट रहेगा, जब तक इस वीडियो पे 20 लाइक्स नहीं आएंगे तब तक नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं होगा। जैसे ही 20 लाइक्स हो गए तो उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाएगा। डन। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 5 टॉपिक्स रहते हैं। फर्स्ट वन सोर्सेज, सेकंड में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, देन मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, और लास्ट में मिसलेनियस कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स होंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। शुरुआत करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इससे पहले हल्का सा एक ब्रीफ लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हम हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिमाचल हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश है ये शब्द बना है 2 शब्दों से, एक हिम और दूसरा अचल। हिम मीन्स बर्फ यानी कि स्नो, एंड अचल मीन्स माउंटेन या पहाड़ी। ठीक है, हिम और अचल को मिलाकर बना हिमाचल प्रदेश। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि हिमाचल प्रदेश, ये जो टर्म है या नेम है, गिवन बाय विच स्कॉलर, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो नाम है ये किस विद्वान ने दिया था या किस पर्सन ने दिया था। तो इसका आंसर है ACHARYA, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। आचार्य दिवाकर शर्मा एक संस्कृत स्कॉलर है, ये संस्कृत स्कॉलर यानी कि संस्कृत के विद्वान। तो इन्होंने नाम दिया था हिमाचल प्रदेश। ठीक है। ओके, चलिए करते हैं शुरू। सोर्सेज ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के स्रोत। अब जो हिमाचल के सोर्सेज है वो दो टाइप के हैं। पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत, और सेकंड इज लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें कि जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 1948 में, तो 30 हिल स्टेट्स को मर्ज करके बना था हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसमें से 26 शिमला हिल स्टेट्स थी और 4 पंजाब हिल स्टेट्स थी। कब फॉर्म हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है प्रेजेंट डे? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, चलिए आइए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब जब 1948 में फॉर्म हो गया हिमाचल प्रदेश, तो डिफरेंट हिमाचल के प्लेसेस पे कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोल सकते हो या सोर्सेज मिले। तो वो सोर्सेज क्या थे? जैसे कि स्टोन टूल्स मिले, इम्प्लीमेंट्स मिले, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर्स मिले। अब इन स्कल्पचर्स को जब एक्सपर्ट्स ने स्टडी करा तो उससे क्या हुआ, हिमाचल के डिफरेंट जो पास्ट में इतिहास में डिफरेंट लोग रहते थे, पीपल रहते थे, उनके कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, उनका कैसा लाइफस्टाइल था उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, और डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आता है? स्टोन टूल्स आते हैं, इम्प्लीमेंट्स आगे,
कॉइन्स आ गए, इंस्क्रिप्शंस आ गई, मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर्स आ गए। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस वन। ओके नेक्स्ट, अब इम्प्लीमेंट्स एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। इम्प्लीमेंट्स में क्या हुआ, जब खुदाई हुई तो कुछ इम्प्लीमेंट्स मिले। अब कौन से इम्प्लीमेंट्स मिले, लार्ज स्टोन टूल्स मिले, जैसे कि पेबल्स, चॉपर्स, हैंड एक्सेस और फ्लेक्सेस। चॉपर, हैंड एक्स देख सकते हो, क्लेवर। तो इस तरह के जो औजार है ये ह्यूमन शुरुआत में यूज करता था। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, स्टोन एज। स्टोन एज हम पीरियड पढ़ते हैं। स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स कौन सी है, 3 स्टेजेस कौन सी है, एक है PALEO पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज। सेकंड इज मीजोलिथिक, MESOLITHIC, मीजोलिथिक एज। एंड थर्ड इज नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। और इन तीनों टाइम पीरियड में क्या ह्यूमन ने ये कौन से टूल यूज किए थे, तो ह्यूमन ने उस वक्त ये स्टोन के टूल्स यूज किए थे। फिर उसके बाद चालकोलिथिक एज आता है एक। चालकोलिथिक एज में फिर फर्स्ट टाइम ह्यूमन ने मेटल का यूज किया था, कॉपर मेटल का। फिर कॉपर के बाद जो नेक्स्ट मेटल यूज की, ब्रॉन्ज यूज की ह्यूमन ने, और ब्रॉन्ज के बाद आई आयरन एज। तो ये एक सीक्वेंस आपको इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये स्टोन टूल्स बनाने के लिए जिस रॉक यानी जिस पत्थर का यूज किया जाता था, वो पत्थर मेनली कौन सी होती थी, कॉमनली जिसको यूज किया जाता था, तो वो थी क्वार्टजाइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हिमाचल के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैलीज है, जहाँ पे हिस्टोरिकल रिमेन्स यानी कि ऐतिहासिक अवशेष, या कह सकते हो हिस्ट्री के एविडेंस यानी कि सबूत मिले। तो वो सबूत कौन कौन सी वैलीज में मिले, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ब्यास वैली और बाणगंगा वैली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हिस्टोरिकल रिमेन्स के एविडेंस मिले। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ब्यास वैली, बाणगंगा वैली। इसके बाद सिरसा वैली सोलन की नालागढ़ में, और सतलुज वैली बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, और सिरमौर की मारकंडा वैली। तो आपको ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए, सिरमौर, मारकंडा वैली, बिलासपुर सतलुज वैली, नालागढ़ सिरसा वैली, और कांगड़ा ब्यास वैली एंड बाणगंगा वैली। ये जो बाणगंगा है, ब्यास है, सिरसा है, सतलुज है, मारकंडा, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश की रिवर्स हैं जो हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन सी है हिमाचल प्रदेश में। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और अभी भी अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन डालना हो तो इस तरह से आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए हैं, 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट कांगड़ा में या कांगड़ा में नहीं है या कांगड़ा में है। ठीक है, तो ये 4 प्लेसेस आपको याद रखने हैं, गुलेर, ढलियारा, देहरा, मसरूर। तो ये 4 प्लेसेस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये क्या है, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जहाँ पे हिस्ट्री के हिस्टोरिकल रिमेन्स या एविडेंस हमें देखने को मिले, और जहाँ पे जब एक्सपर्ट ने स्टडी करी तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में पता लगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये 4 प्लेसेस में कौन सी कल्चर के एविडेंस मिले, तो ये सोहन कल्चर के एविडेंस मिले। सोहन कल्चर कहाँ से है, अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है सोहन कल्चर। इसके अलावा कांगड़ा के 3 प्लेसेस और है, जिस जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से 3 प्लेसेस है जहाँ से अर्ली स्टोन एज यानी कि PALEO पैलियोलिथिक एज, जो मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुकी हूँ, पैलियोलिथिक होता है, फिर मीजोलिथिक होता है, पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक, देन चालकोलिथिक, फिर ब्रॉन्ज एज, और फिर आयरन एज। ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो पैलियोलिथिक को कहा जाता है अर्ली स्टोन एज। अर्ली स्टोन के एज के एविडेंस कहाँ से मिले, ज्वालामुखी से, देहरा गोपीपुर से, नूरपुर से। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों प्लेसेस कहाँ है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। पैलियोलिथिक को अर्ली स्टोन एज या ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। मीजोलिथिक को कहा जाता है मिडल स्टोन एज। नियोलिथिक को कहा जाता है न्यू स्टोन एज। इन तीनों एजेस में स्टोन टूल्स का यूज किया गया था। फिर चालकोलिथिक एज आई, जहां फर्स्ट टाइम ह्यूमन ने क्या यूज करा, कॉपर का यूज किया, कॉपर मेटल का, और कॉपर और स्टोन दोनों टूल्स का यूज किया गया चालकोलिथिक एज में। फिर ब्रॉन्ज एज और देन आयरन एज। चलिए अब पढ़ते हैं सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में से कॉइन्स के बारे में। तो कॉइन्स हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में मिले, बट मेनली ये जो कॉइन्स है ये बिलोंग करते थे 4 इंपॉर्टेंट ट्राइबल किंगडम से, 4 एंशिएंट ट्राइबल किंगडम से, या जिन्हें कह सकता है महाभारत में इन 4 किंगडम को मेंशन किया गया है, और ये फॉर्म किए गए थे 4 किंगडम आर्यंस के द्वारा, आर्यंस के द्वारा, और इन्हें कहा जाता है महाजनपद। 4 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। 4 महाजनपद कौन से हैं, फर्स्ट त्रिगर्ता, अदुम्बरा, कुलुता और कुलिंदा। तो मोस्टली इन 4 जो ट्राइबल किंगडम थी इनके कॉइन्स हिमाचल प्रदेश में मेजरली एक लार्ज जो स्केल पे मिले हैं, तो इन 4 ट्राइबल किंगडम से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। अब ये जो कॉइन्स मिले, जब खुदाई हुई, कॉइन्स मिले डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे मिले, तो इनको कहाँ रखा गया,
एक तो शिमला में रखा गया है और चंबा में रखा गया है। शिमला में कहाँ रखा गया? शिमला में रखा गया हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम, हिमाचल प्रदेश राज्य म्यूजियम में। ठीक है, ये कब फॉर्म हुआ था? 1973 में गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम को जमीन दी या वो बिल्डिंग दी। कौन सी बिल्डिंग दी? इनवेरम मेंशन, इनवेरम मेंशन दिया, इनवेरम मेंशन। इनवेरम मेंशन को 1860 में बनाया गया था। एक जो ब्रिटिश ऑफिसर थे तो उनका घर था ये मड हाउस। ठीक है, तो फिर 1973 में इंडिपेंडेंस के बाद ये हिमाचल गवर्नमेंट को बिल्डिंग मिली, ये मेंशन मिला, और फिर 1973 में गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम को ये बिल्डिंग दे दी। और इसके बाद 1974 में हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम को जनवरी 1974 में जो गवर्नर थे उस वक्त एस चक्रवर्ती, उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक और म्यूजियम है चंबा में। कौन सा चंबा में कौन सा म्यूजियम है? भूरी सिंह म्यूजियम, भूरी सिंह म्यूजियम। अब भूरी सिंह म्यूजियम, राजा भूरी सिंह थे चंबा के। कब बना था, कब एस्टेब्लिश हुआ था? ईयर याद रखनी है 1908 में। डन? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल 87 पंच मार्क कॉइन्स मिले। पंच मार्क मीन्स जिन पे कोई स्टैंप लगे हो। ठीक है, स्टैंप वाले कॉइन्स, पंच मार्क कॉइन्स मिले हैं। टोटल कितने? 87 पंच मार्क कॉइन्स मिले हैं। और इन 87 पंच मार्क कॉइन्स में से ओके 87 पंच मार्क कॉइन्स मिले, और आउट ऑफ 87 25 कॉइन्स को कहाँ रखा गया है? भूरी सिंह म्यूजियम में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो 87 पंच मार्क कॉइन्स, 25 कॉइन्स को कहाँ रखा गया? भूरी सिंह म्यूजियम में। अब सोलन डिस्ट्रिक्ट में अर्की प्लेस आता है। ठीक है, अर्की, तो अर्की में 12 कॉइन्स मिले, और इन 12 कॉइन्स को कहाँ रखा गया? स्टेट म्यूजियम शिमला में। नेक्स्ट प्लेस हमीरपुर। हमीरपुर का एक विलेज है, विलेज का नाम है टप्पा मेवा विलेज या टप्पा मेवा विलेज। ठीक है, टप्पा मेवा विलेज। टप्पा मेवा विलेज में 21 कॉइन मिले, किसके? अपोलोडोटस के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपोलोडोटस के 21 कॉइन्स हमीरपुर के टप्पा मेवा विलेज में। देन नेक्स्ट आता है ज्वालाजी। ज्वालाजी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और फेमस ज्वालाजी टेम्पल है, जो कौन से स्टाइल में? डूम स्टाइल में बना है। डूम स्टाइल में इस तरह से होता है उनकी छत। ठीक है, डूम स्टाइल में बना है। तो ज्वालाजी में 31 कॉइन्स मिले। देन पंच मार्क इंडो ग्रीक कॉइन्स, पंच मार्क जिन पे स्टैंप लगी थी, इंडो ग्रीक कॉइन्स मिले। कहाँ पे? लचोड़ी। लचोड़ी कहाँ है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आया इंडो ग्रीक कॉइन्स सरोल। सरोल भी कहाँ है? चंबा में। तो चंबा के सरोल में इंडो ग्रीक कॉइन्स मिले। यहाँ पे लचोड़ी और सरोल के कॉइन्स की नंबरिंग मेंशन नहीं की गई थी किसी भी बुक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्लीस्ट कॉइन ऑफ हिमाचल प्रदेश। कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन सिक्का कहाँ पे मिला या कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिला? तो ये मिला है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अर्लीस्ट कॉइन हिमाचल प्रदेश का कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अब इस कॉइन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो याद रखनी है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में अर्लीस्ट कॉइन मिला। ठीक है, अर्लीस्ट कॉइन या सबसे प्राचीन सिक्का मिला। ओके, एक पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, ये सिक्के पे क्या खुदवाया हुआ था या इस पे क्या कह सकते हो कि इंस्क्राइब किया हुआ था, खोदा हुआ था। तो इस पे लिखा गया था राजा बिरयासा राजना, राजा बिरयासा राजना, राजा बिरयास, राजा बिरयास लिखा गया था। और राजा बिरयास से रिलेटेड था कुल्लू। बट जब हम कुल्लू की वंशावली पढ़ते हैं तो राजा बिरयास नाम के किसी राजा का मेंशन नहीं था। बट हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं और सोर्सेज में कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं तो सेम ऐसी चीज, ये चीज मेंशन की गई है सभी बुक्स में कि कुल्लू में राजा बिरयास का कॉइन मिला। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना कॉइन है। कौन सी सेंचुरी से रिलेटेड है? कौन सी शताब्दी से रिलेटेड है? 1st सेंचुरी एडी से। एनो डोमिनी, ए फॉर एनो, टी फॉर डोमिनी। ठीक है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉइन है कॉपर मेटल का बना है। कॉपर यानी कि तांबे, तांबे का कॉइन है। और इस पे जो स्क्रिप्ट है, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है फ्रंट साइड। जो इसकी फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड को कहा जाता है ओबवर्स साइड, OVVERS, ओबवर्स साइड पे कौन सी स्क्रिप्ट है? प्राकृत, प्राकृत स्क्रिप्ट, प्राकृत स्क्रिप्ट है। और इसकी जो बैक साइड है, बैक या रिवर्स साइड, रिवर्स साइड पे खरोष्टी स्क्रिप्ट है, खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन सिक्का या अर्लीस्ट कॉइन कहाँ मिला? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मिला। कौन से राजा से रिलेटेड है? राजा बिरयास राजना या राजा बिरयास से। कौन सी सेंचुरी से है? 1st सेंचुरी एडी से। और कौन सी मेटल का बना है? कॉपर का। इस पे कौन सी स्क्रिप्ट है? तो फ्रंट साइड पे प्राकृत है और बैक साइड पे
खरोष्टी स्क्रिप्ट है। डन, ओके नेक्स्ट, ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट इज कुलुता कॉइन्स। तो कुलुता कॉइन्स, कुल्लू का पुराना नाम था कुलुता। तो जो कुलुता कॉइन्स है, जो कुल्लू के राजा है, उन्होंने मेनली कौन कौन सी मेटल में कॉइन इशू किए थे? तो एक तो कॉपर, कॉपर को बोलते हैं तांबा, और दूसरा चांदी यानी कि सिल्वर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि जो कुल्लू के कॉइन्स है उस पे कौन सी फिगर, फिगर यानी कि कौन सी आकृति बनी होती है, आकृति बनी होती है, तो उस पे बनी होती है त्रिशूल का फिगर। डन। नेक्स्ट इज अदुम्बरा। अदुम्बरा कॉइन्स की बात करें तो अदुम्बरा कॉइन्स से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट ये है कि इस पे जो अदुम्बरा कॉइन्स में फिगर है त्रिशूल, त्रिशूल के साथ बुल की फिगर है, ठीक है, बैल की आकृति, बैल की आकृति है। त्रिशूल क्यों है? कहते हैं कि जो अदुम्बरा के लोग थे, अदुम्बरा के ट्राइब रहने वाली थी, तो वो शैविज्म थे, शैविज्म में बिलीव करते थे। शैविज्म यानी कि शिव के भक्त थे, शिव जी भगवान की पूजा करते थे, तो तभी उनके कॉइन्स पे त्रिशूल है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट रखना है आपको याद कि जो अदुम्बरा थे, अदुम्बरास के कॉइन सिल्वर और कॉपर दोनों में, इन दोनों मेटल्स में इशू किए गए थे। सेम कुल्लू के कॉइन्स भी कॉपर और सिल्वर में इशू किए गए थे। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो अदुम्बरा के कॉइन्स थे उसमें किसका मेंशन किया गया था? तो अदुम्बरास के कॉइन में मेंशन किया गया था महादेव सा। जो कॉइन पे ना कुछ खुदवाया होता था, तो महादेव सा खुदवाया हुआ है। और ये कौन सी सेंचुरी से रिलेटेड है? फर्स्ट सेंचुरी। कौन सी शताब्दी? पहली शताब्दी बीसी। डन। अब यहाँ पे ना आप बीसी और एडी में कंफ्यूज मत होना। बीसी और एडी में एक बार आपको बता देती हूँ। एक सिंपल सी ये लाइन है, ठीक है, ये टाइम पीरियड। यहाँ पे जीसस क्रिस्ट यानी कि जो क्रिश्चियंस के गॉड हैं, यीशु, ईसा मसीह जिन्हें कहते हैं, उनका बर्थ होता है। तो उनके बर्थ से पीछे वाला जो टाइम पीरियड होता है उसे कहा जाता है बीसी, बिफोर कॉमन एरा, या कह सकते हैं बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट के बर्थ से पहले का टाइम पीरियड, ठीक है। इसको बीसीई भी लिखते हैं, कहीं पे बीसी लिखते हैं। तो इससे पहले 100, 1000, 2000 ये वाला टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे हम इस टाइम पीरियड को मेंशन करना, तो हम लिखते हैं 2000 BCE। जब जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ तो उसके आगे वाला जो टाइम पीरियड है उसे डिनोट किया जाता है एडी से, यानी कि एडी फॉर ए फॉर एनो, डी फॉर डोमिन, ठीक है। और इसे सीई भी मेंशन किया जाता है, कहीं पे एडी लिखा होता है, कहीं पे सीई लिखा होता है, तो दोनों ये सेम टर्म है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुल्लू वाला एडी था, यानी कि जीसस क्रिस्ट के बर्थ वाले बाद वाले टाइम पीरियड पे, फर्स्ट सेंचुरी 100 AD से कुल्लू वाला सिक्का रिलेटेड था। इसके बाद अदुम्बरा का कॉइन पढ़ा हमने, तो अदुम्बरा का कॉइन कौन सी सेंचुरी से रिलेटेड है? फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जीसस क्रिस्ट के बर्थडे पहले वाला, ठीक है। और इसमें सिल्वर और कॉपर के कॉइन फिगर कौन सी होती थी? त्रिशूला और बुल की फिगर, और शैविज्म को फॉलो करते थे, शिवजी भगवान की पूजा करते थे, और तभी महादेव सा इनके कॉइन पे लिखा होता था। कुल्लू के कॉइन पे कौन था, क्या लिखा हुआ था? कुल्लू के कॉइन पे राजा बिरयासा लिखा हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है त्रिगर्ता। त्रिगर्ता के कॉइन्स की बात करें तो त्रिगर्ता के कॉइन्स की जो शेप थी वो स्क्वायर होती थी। मैक्सिमम और भी जो डायनेस्टीज है उनके कॉइन्स मेनली सर्कल, ऐसे सर्कल में होते थे, बट जो त्रिगर्ता के वो या तो स्क्वायर शेप में होते थे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। इसके अलावा जो त्रिगर्ता के कॉइन्स है उस पर जो लिखा है, खुदवाया हुआ था त्रिकाटा जनपद, त्रिकाटा जनपद, ये लिखा खुदवाया हुआ था उस पर, त्रिकाटा जनपद। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से कॉइन से रिलेटेड, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक है। त्रिकाटा जनपद, और ये त्रिकाटा जनपद बताता है कि जो त्रिगर्ता कॉइन है, त्रिगर्ता डायनेस्टी है, ये सेकेंड सेंचुरी यानी कि दूसरी शताब्दी से रिलेटेड है। सेकेंड सेंचुरी बीसी में इसकी एग्जिस्टेंस थी। और कौन सी स्क्रिप्ट में ये कॉइन्स इशू किए गए थे? तो कौन सी स्क्रिप्ट थी? ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मी और खरोष्टी, खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी। तो आपको स्क्रिप्ट भी याद रखनी है, ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में। इसके अलावा उस पर क्या खुदवाया हुआ था? त्रिकाटा जनपद खुदवाया हुआ था। और शेप, जो कॉइन्स की शेप थी कैसी थी? स्क्वायर शेप थी। नेक्स्ट आते हैं कुलिंदा के कॉइन्स। कुलिंदा या कहीं पे मेंशन किया जाता है इसे कुनिंदा भी, कुलिंदा या कुनिंदा कॉइन्स, डायनेस्टी के कॉइन्स। तो कुनिंदा के कॉइन्स में जो आकृति होती थी या फिगर होती थी, शिवा की फिगर होती थी, लॉर्ड शिवा, शिवजी भगवान, शिवा की फिगर और साथ में त्रिशूल। तो ये फिगर्स होती थी किस पे? कुलिंदा के कॉइन्स पे। इसके अलावा जो कुलिंदा है, कुलिंदास ने 2 मेटल में कॉइन्स इशू करे थे, सिल्वर में और कॉपर में। पहले सिल्वर कॉइन के बारे में जानते हैं। तो सिल्वर कॉइन्स में लिखा गया था अमोघ भूति, अमोघ भूति। क्या खुदवाया हुआ था? अमोघ भूति, अमोघ भूति।
ठीक है, राजा अमोघभूतस्य या अमोघभूति, ये कौन सी सेंचुरी से रिलेटेड था? फर्स्ट सेंचुरी BC, बिफोर कॉमन एरा। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी जो फ्रंट साइड थी या ओबवर्स साइड, OBREC, सीधी साइड पे कौन सी स्क्रिप्ट थी? प्राकृत स्क्रिप्ट, सेम कुल्लू वाले कॉइन की तरह प्राकृत स्क्रिप्ट। और बैक साइड या रिवर्स साइड पे कौन सी स्क्रिप्ट थी? तो खरोष्टी स्क्रिप्ट, KHAROSHTI, खरोष्टी स्क्रिप्ट। अब जो सिल्वर कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स की इंपॉर्टेंस बियॉन्ड बाउंड्रीज थी, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी सिल्वर कॉइन्स को जब भी ट्रेड करते थे कुलिंदाज, तो सिल्वर कॉइन का यूज किया जाता था। अब कॉपर कॉइन्स को इन्होंने कहाँ यूज करते थे? लोकल मार्केट में, तो कॉपर कॉइन को लोकल यूज के लिए रखा गया था। ठीक है, और कॉपर कॉइन मेनली कौन सी स्क्रिप्ट्स में होते थे? तो कॉपर कॉइन मेनली ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में होते थे, ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स। और कुलिंदा की जो डायनेस्टी थी वहां पे जो प्रिवलेंट स्क्रिप्ट थी वो ब्राह्मी का यूज किया जाता था, ब्राह्मी। डन। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी में कुलिंदा के कॉइन्स मिले कहाँ पे? 2 प्लेसेस है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि कौन से 2 प्लेसेस पे कुलिंदा के कॉइन्स 20वीं शताब्दी में मिले? तो फर्स्ट वन इज अंबाला और सेकंड इज सराहनपुर, SAHARANPUR, सहारनपुर। यूपी में है सहारनपुर और अंबाला हरियाणा में। तो अंबाला में और सहारनपुर में 20वीं शताब्दी में कुलिंदास के कॉइन्स मिले। नेक्स्ट आता है चंबा का कॉइन। तो चंबा का कॉइन है, चंबा के कॉइन का नाम है चकली। चंबा के राजा थे राजा साहिल वर्मन। तो राजा साहिल वर्मन ने इशू करा था कॉइन, क्या था कॉइन का नाम? चकली, CHAKLI, CHAKLI। तो ये इस तरह का जो कॉइन है ये किससे रिलेटेड है? चंबा डिस्ट्रिक्ट से। कौन से राजा ने इशू करा था? राजा SAHIL, साहिल वर्मन। डन। ओके, नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो इंस्क्रिप्शंस को पहले इंस्क्रिप्शंस होते क्या? इंस्क्रिप्शंस मींस कि किसी मेटल पे या स्टोन के पत्थर की दीवारों पे या पत्थर पे या पिलर्स और स्टैच्यूज पे शब्दों को या पिक्चर्स को बनाया जाता था। आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो कि अगर वर्ड्स, इस तरह के वर्ड्स, ये साउथ के इंस्क्रिप्शन है, ये मेटल का है, कॉपर मेटल का इंस्क्रिप्शन। तो इस तरह से क्या होता है कि मेटल पे कुछ अक्षरों को खुदवाया जाता है या पिक्चर्स बनाई जाती है पत्थर के ऊपर। तो इस तरह के मटेरियल जो ये होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन। अब हिमाचल प्रदेश में लार्ज नंबर में कॉपर प्लेट्स मिली और कुछ और रेलिवेंट मटेरियल्स मिला, इंस्क्रिप्शंस मिली, स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिली, पत्थर की इंस्क्रिप्शंस मिली। उन सबको कहाँ रखा गया है? मेनली चंबा डिस्ट्रिक्ट से मिली। और चंबा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ रखा गया है? भूरी सिंह म्यूजियम, चंबा डिस्ट्रिक्ट में रखा गया। अब इंस्क्रिप्शन से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इंस्क्रिप्शन से हमें उस एरिया के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जो पुराने समय में हिमाचल के इतिहास के लोगों की जो सोशल लाइफ थी, क्या उनके रिलीजियस बिलीव्स थे, किसकी पूजा करते थे, क्या पहनते थे और कौन सी कस्टम को फॉलो करते थे, तो उसके बारे में पता लगता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है और साथ ही साथ किस तरह के वो लोग ग्रुप्स में किस तरह से रहते थे, क्या कौन सी जो वो एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बोल सकते हो, किसको फॉलो करते थे। जब हम आगे हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जब एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे 4 डायनेस्टी कौन सी? त्रिगर्ता, औदुम्बरा, कुलिंदा, कुलुता। तो तब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इनका क्या था कि मवाना, यानी कि विलेजेस का ग्रुप बना हुआ था और ग्रुप का जो हेड होता था उस पर्सन को मवाना कहा जाता था। तो इस तरह से पॉलिटिकल भी एस्पेक्ट भी हिमाचल के प्राचीन इतिहास में देखने को मिलता था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंस्क्रिप्शन से रहता है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि निर्मंड कॉपर प्लेट किससे रिलेटेड है? 7th सेंचुरी AD से रिलेटेड है। निर्मंड की तांबे की प्लेट कहाँ मिली? निर्मंड कहाँ है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है निर्मंड। यहाँ पे 7th सेंचुरी AD की कॉपर प्लेट मिली और उस कॉपर प्लेट को कहते हैं कि किसने इशू किया था? महासामंता महाराजा समुद्र सेन, महासामंता महाराजा समुद्र सेन ने इशू किया था 7th सेंचुरी AD में। तो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 7th सेंचुरी AD में निर्मंड कॉपर प्लेट किसने इशू करा था? तो महासामंता महाराजा समुद्र सेन ने इशू किया था। नेक्स्ट आता है कि हिमाचल प्रदेश का अर्लीस्ट कॉइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अर्लीस्ट कॉइन हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जिसपे राजा विर्यासा लिखा गया है। इसके अलावा अर्लीस्ट सबसे प्राचीन इंस्क्रिप्शन हिमाचल में कहाँ मिली है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पथियारा और कनिहारा डिस्ट्रिक्ट में मिली है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पथियारा और कनिहारा डिस्ट्रिक्ट में, ये कुछ गूगल से पिक्चर ली है। तो इस तरह के इंस्क्रिप्शन कांगड़ा के पथियारा और कनिहारा का भी विजिट करोगे तो वहां पे आपको इस तरह के इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब कांगड़ा के इन इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले कि ये कौन सी स्क्रिप्ट में है? तो ये ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में है।
खरोष्टी स्क्रिप्ट में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जो पथियारा और कनिहारा वाली इंस्क्रिप्शन है, इस पे इन इंस्क्रिप्शन को किसी ने रीशफल करा था। रीशफल यानी कि कुछ चेंजेस लाए थे मिलने के बाद। तो वो पर्सन का नेम आपको पता होना चाहिए। तो पर्सन का नेम है स्टैनो, STENKONOW। स्टैनो पर्सन है जिन्होंने कांगड़ा के पथियारा और कनिहारा के इंस्क्रिप्शन को रीशफल या उसमें पुनः बदलाव किया था। डन। नेक्स्ट, इसके अलावा और कौन कौन सी प्लेसेस है हिमाचल प्रदेश के जहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन मिले? तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में हाटकोटी प्लेस है। हाटकोटी प्लेस में सुपूर केव है। सुपूर केव में हमें इंस्क्रिप्शन मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मंडी डिस्ट्रिक्ट में शलानू गांव है, तो वहां पे भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं। इसके अलावा जौनसर बाबर एरिया है, कहाँ पे? शिमला डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले। अब ये जो अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं कहाँ पे मिले? शिमला डिस्ट्रिक्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू का पुराना नाम कुल्लूता था, तो कुल्लूता में कौन से रिकॉर्ड्स मिले या कौन से इंस्क्रिप्शन मिले? शलारू रिकॉर्ड्स। अब कुल्लू के जो शलारू रिकॉर्ड्स है किस पीरियड्स के बारे में बताते हैं? तो ये गुप्ता पीरियड के बारे में बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन से पीरियड के बारे में? गुप्ता पीरियड के बारे में। हिमाचल प्रदेश की कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन मिली है? तो चंबा है वो डिस्ट्रिक्ट। हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिली? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कितनी इंस्क्रिप्शन मिली है? टोटल 36 इंस्क्रिप्शन। अब 36 इंस्क्रिप्शन मिली है, तो ये इंस्क्रिप्शन में कोई ना कोई स्क्रिप्ट होती है। तो ये कौन सी लिपि होती है? तो ये है ब्राह्मी एंड 36 इंस्क्रिप्शन मिली। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये कौन सी है? शारदा एंड टांकरा। शारदा एंड टांकरी। जो ब्राह्मी और खरोष्टी है ना, वो मैंने उसको आपस में मिक्सअप कर दिया। तो ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट रिलेटेड है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पथियारा और कनिहारा से। और जब हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो 36 इंस्क्रिप्शन है, सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन वो कौन सी स्क्रिप्ट में है? शारदा। शारदा स्क्रिप्ट में और टांकरी स्क्रिप्ट में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि लेटर इंस्क्रिप्शन, सो काफी समय के बाद अभी लेटेस्ट ही मिली है, तो वो इंस्क्रिप्शन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिली। ठीक है, अब ये इंस्क्रिप्शन क्या है? इसमें दो यूलॉजीज हैं। यूलॉजीज को कहा जाता है हिंदी में प्रशस्ति। प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति होता है कि कोई एक रूलर है या कोई एक पर्सन है, उसके टाइम में उसने कोई पर्सन को अपॉइंट करा, किसी ऑथर को अपॉइंट करा और अपने बारे में कोई बुक पब्लिश करी या कोई डॉक्यूमेंट बना दिया, और वो डॉक्यूमेंट फिर जब आगे नेक्स्ट जनरेशन पढ़ती है तो वो उसमें क्या है? उसके बारे में प्रेज, मेनली जो प्रशस्ति में ना किसी पर्सन की तारीफ ही लिखी होती है, चाहे वो कोई रूलर हो या किंग हो या राणा हो। तो दो प्रशस्तिज मिली हैं और वो दो प्रशस्तिज में मेंशन किया गया है बैजनाथ। बैजनाथ का पुराना नाम था कीरग्राम। बैजनाथ टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो बैजनाथ का पुराना नाम कीरग्राम। कीरग्राम के एक राणा थे, राणा को इंग्लिश में कहा गया है चीफ। कीरग्राम के राणा थे, तो उनका मेंशन किया गया है इन दो प्रशस्तिज में। क्या था राणा का नाम? राणा का नाम था लक्ष्मण चंद्र। लक्ष्मण चंद्र। और उस टाइम लक्ष्मण चंद्र के जो कंटेम्परेरी या कह सकते हो समकालीन राजा, कांगड़ा त्रिगर्त के जो समकालीन राजा थे, उन राजा का भी मेंशन किया गया है। तो वो राजा थे जयचंद्र। जयचंद्र। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इंस्क्रिप्शंस मिली। और जो इंस्क्रिप्शंस हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इंस्क्रिप्शंस मिली। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इंस्क्रिप्शंस मिली, दो यूलॉजीज मिली। वो किसका मेंशन करती हैं? बैजनाथ। बैजनाथ का पुराना नाम कीरग्राम। कीरग्राम। कीरग्राम के एक चीफ और राणा थे जिनका नाम था लक्ष्मण चंद्र। तो लक्ष्मण चंद्र के बारे में बताते हैं और कहते हैं इस प्रशस्ति में ये भी कहा गया है कि उस टाइम इनके समकालीन राजा थे त्रिगर्त के जयचंद्र। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। डन। नेक्स्ट, स्टोन इंस्क्रिप्शन यानी कि पत्थर के अभिलेख। तो वेरियस डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में या लिपि में जो स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन को लिखा गया है, ये लिपीज भी आपको याद होनी चाहिए। शारदा लिपि, खरोष्टी, ब्राह्मी, टांकरी, कुटीला, नागरी, शंखा, भोटिया। भोटिया और तिब्बतन दोनों एक ही है। और सिद्धमत्रिका। सिद्धमत्रिका। अब यहाँ पे हमने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की दो इंस्क्रिप्शन पढ़ी। जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है, सबसे प्राचीन इंस्क्रिप्शन है, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन कहाँ पे? कांगड़ा में पथियारा एंड कनिहारा में। कौन सी दो स्क्रिप्ट में है? ब्राह्मी और खरोष्टी में। इसके बाद हमने एक और इंस्क्रिप्शन पढ़ी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ, सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिली? चंबा डिस्ट्रिक्ट में मिली। अब जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में मिली टोटल 36 मिली, जिनको कहाँ रखा गया है? भूरी सिंह म्यूजियम में रखा गया है। और ये कौन सी स्क्रिप्ट में है? तो ये है शारदा स्क्रिप्ट में और टांकरी स्क्रिप्ट में। और सबसे ज्यादा जो हिमाचल प्रदेश का एक रीजन है जहाँ पे हिस्टोरिकल रिमेन्स या कह सकते हो एपिग्राफिकल रिमेन्स
अब प्राचीन अवशेष मिले हैं तो वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अवशेष मिले हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट इंस्क्रिप्शन। हमने क्वाइंस पढ़ लिए, इंस्क्रिप्शंस पढ़ ली। अब आती है बिल्डिंग्स। हिमाचल प्रदेश की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कह सकते हो या मॉन्यूमेंट्स कह सकते हो। तो ये मॉन्यूमेंट्स की भी एक डिफरेंट स्टोरी है। जिन जिन स्टोरी से हमें क्या पता लगता है, हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में पता लगता है कि क्या कल्चर था, क्या संस्कृति थी, लोगों कौन कौन सी ट्राइब्स रहती थी, जनजातियाँ रहती थी। तो ये बिल्डिंग से पता लगता है। अब इसमें से इन मॉन्यूमेंट्स में हमारे पास हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट डिफरेंट फोर्ट्स यानी कि किले और बहुत ही सुंदर टेम्पल्स यानी कि मंदिर हैं। तो उन मंदिर में से एक फेमस ये मसरूर रॉक कट टेम्पल कहाँ पे है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पर। तो बहुत ही सुंदर मसरूर रॉक कट टेम्पल है। ये ग्रुप है 15 श्राइन्स का, और जो मेन श्राइन है उसे कहा जाता है ठाकुर द्वारा। ठाकुर द्वारा। जब हम हिमाचल प्रदेश का आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पराशर टेम्पल है। कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये? पेगोडा। एक पराशर लेक भी पढ़ते हैं तो वो यही है, यहाँ पे टेम्पल है और इस तरफ को टेम्पल के साथ में पराशर लेक है, और पराशर लेक में बीच में एक टापू भी है, तैरता हुआ टापू। कभी यहाँ होते कभी यहाँ होते, तो पूरी झील में घूमता है। मनाली का हिडिंबा टेम्पल, कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल? पेगोडा स्टाइल। मनाली में भी कहाँ है? मनाली में प्लेस है ढूंगरी। ढूंगरी आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इसके रिलेटेड स्टोरी भी बताई थी। ये शिमला का बिशप कॉटन स्कूल है, PISHOP, बिशप कॉटन स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल है ये। ब्रिटिशर्स से रिलेटेड हिस्ट्री बिशप कॉटन स्कूल से भी हमें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज वायसरायगल लॉज। अभी करंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ पे है? शिमला में। राष्ट्रपति भवन भी कहा जाता था इसे कभी, राष्ट्रपति भवन। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में स्टोरी बताई है, बट फिर भी जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्लास करेंगे तब वायसरायगल लॉज के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज ताबो मोनेस्ट्री, लाहौल एंड स्पीति में, ठीक है। और ये है की मोनेस्ट्री। तो इन मोनेस्ट्री से भी हिमाचल की रिच जो कल्चर था और हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। द मोस्ट फेमस कांगड़ा फोर्ट। ओके, दैट्स ऑल अबाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के सोर्सेज के सेकंड पार्ट, लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में हम फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करेंगे पर्शियन सोर्सेज। पर्शियन सोर्सेज को कहा जाता है ईरानियन सोर्सेज भी, ईरानियन सोर्सेज। पर्शियन मीन्स ईरानियन सोर्सेज, ठीक है। ओके, तो शुरू करेंगे सबसे पहली बुक, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो इन्वेडर थे या जिन्होंने हिमाचल पे या भारत पे आक्रमण किया। अफगानिस्तान से कुछ लोग आए, कुछ सेंट्रल एशिया से आए, ठीक है, कुछ चीन से और पाकिस्तान की तरफ से आए। तो उन इन्वेडर्स के साथ कुछ और स्कॉलर्स और विद्वान भी आए थे जिन्होंने फिर हिमाचल के अपने विजिट पर बुक्स लिखी थी। तो सबसे पहले हम बुक पढ़ेंगे, हम पर्शियन सोर्सेज पढ़ रहे हैं या ईरानियन सोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो उसमें से सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, तारीख ए यामिनी। और इस तारीख ए यामिनी का एक और नाम है किताबुल ए यामिनी। कब लिखी गई है? 1020 AD में, ठीक है। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? अरेबिक लैंग्वेज में। अरेबिक लैंग्वेज में, अरेबिक। वन सेकेंड, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। दो नेम है, तारीख यामिनी भी कहते हैं और कहीं पे किताबुल यामिनी भी कहते हैं। अब ये जो बुक्स है ये बताती है टर्किश पेनिट्रेशन के बारे में, टर्किश पेनिट्रेशन के बारे में। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक कंट्री है टर्की। अब टर्की का न्यू जो टर्की की प्रोनाउंसिएशन है वैसे टर्कीय कहा जाता है या तुर्की कहा जाता है। तो तुर्की से भी कुछ लोग आए थे, तो उनकी पेनिट्रेशन शिवालिक हिल्स में जो टर्किश लोगों की पेनिट्रेशन थी तो उसका मेंशन भी इन बुक्स में किया गया है। इसके अलावा इसके ऑथर का नाम पता होना चाहिए। ये बुक किसने लिखी है? तो उत्बी ने लिखी थी बुक। उत्बी ने बुक लिखी, तारीख ए यामिनी और किताबुल ए यामिनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक, सॉरी ओके, नेक्स्ट इज तारीख ए फरिश्ता और गुलशन ए इब्राहिमी। तारीख ए फरिश्ता, गुलशन ए इब्राहिमी के जो ऑथर हैं वो फरिश्ता हैं। इजी होगा इसके ऑथर का नाम याद रखने को, फरिश्ता, फरिश्ता, ठीक है। और ये जो तारीख ए यामिनी और
गुलशन इब्राहिमी है, ये बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? उर्दू लैंग्वेज में। कब लिखी गई? 1612 AD में। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज तारीख ए फिरोज शाही या तवाकत ए फिरोज शाही। तो ये इसके ऑथर कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, और इसमें इन्होंने रेफरेंस दी है नगरकोट। नगरकोट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा फोर्ट पर इन्होंने अटैक करा था और कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करा था। किसने? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक कब अटैक करा था? 1337। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, नगरकोट कांगड़ा फोर्ट पर। और फिर ये जब ज्वाला जी गए थे, सॉरी ये इस टाइम कांगड़ा, इनके टाइम में जो कांगड़ा के कंटेम्प्ररी समकालीन राजा थे, तो वो थे राजा पृथ्वीचंद। राजा पृथ्वीचंद। एक तो याद रखना है बुक का नाम तवाकत फिरोज शाही और तारीख फिरोज शाही। ऑथर कौन है? किसने बुक लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। और कांगड़ा नगरकोट या कांगड़ा फोर्ट पर अटैक के बारे में मेंशन किया गया है। और कौन से रूलर ने या किस इन्वेडर ने अटैक करा था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक करा था। कब अटैक किया था? 1337 AD में। और उस टाइम कांगड़ा का राजा कौन था? राजा पृथ्वीचंद कांगड़ा के राजा थे। जब 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होगी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बने वो बने फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक फिर जब कांगड़ा आते हैं, कांगड़ा पर अटैक करते हैं, तो ये ज्वाला जी जाते हैं और ज्वाला जी से ये 1300 किताबों को ले जाते हैं अपने साथ वापस। जब अपने देश जाते हैं, तो फिर जब ये अपने देश जाते हैं तो ये फिर कन्वर्ट करते हैं उन बुक्स को कन्वर्ट करते हैं ये अरेबिक लैंग्वेज में। कौन कन्वर्ट करता है उसे? अज्जुद्दीन खालिद खानी। अज्जुद्दीन खालिद खानी एक राइटर होते हैं फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में। अज्जुद्दीन खालिद खानी 1300 बुक्स को। और उस बुक का नाम क्या रखा जाता है? बुक का नाम रखा जाता है दलील ए फिरोज शाही। दलील ए फिरोज शाही बुक का नाम रखा जाता है, ठीक है। और इनके टाइम में जो कांगड़ा के रूलर थे, 1365 ईयर भी याद रखनी है, कब अटैक करा था? 1365। और इस टाइम कांगड़ा के जो रूलर थे राजा रूपचंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कौन कांगड़ा का राजा था? राजा पृथ्वीचंद। फिर फिरोज शाह तुगलक जब 1365 में अटैक करते हैं, तो कांगड़ा के राजा कौन थे? राजा रूपचंद। और ज्वाला जी से 1300 बुक्स को अपने साथ ले जाते हैं और अपने राइटर को देते हैं जिनका नाम था अज्जुद्दीन खालिद खानी। और अज्जुद्दीन खालिद खानी ने इन किताबों को कन्वर्ट करके एक अरेबिक लैंग्वेज में नई किताब बनाई। क्या था उस किताब का नाम? दलील ए फिरोज शाही। नेक्स्ट इज अकबरनामा और आईने अकबरी। मोस्ट फेमस बुक है और काफी बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके जो ऑथर है अकबरनामा के कौन थे? अबुल फजल। नेक्स्ट इज तुजुक जहांगीरी। अकबर के बेटे थे जहांगीर को मोस्ट फेमस नेम जो जिससे जाना जाता है सलीम के नाम से जाना जाता है। तो तुजुक जहांगीरी ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की। अब जहांगीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहांगीर ने सिखों के फिफ्थ सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी गुरु अर्जन देव जी कौन से गुरु थे? फिफ्थ सिख गुरु थे। इनको असैसिनेट करा था, यानी कि इनको मार दिया था, डेथ सेंटेंस दिया था इनको, ठीक है। इसने जहांगीर ने, काफी क्रूअल थे जहांगीर और औरंगजेब। सबसे जो क्रूअल मुगल रूलर्स थे वो जहांगीर था और औरंगजेब था। नेक्स्ट इज तुजुक तैमूरी। 1398 में मंगोल इन्वेडर अमीर तैमूर ने शिवालिक हिल्स पर अटैक किया था। बट कहते हैं कि कांगड़ा फोर्ट पर ये अटैक करने की फिराक में थे, बट ये नियर बाय पठानकोट और नूरपुर होते हुए निकल गए, ठीक है। और कांगड़ा फोर्ट पर ये अटैक नहीं करा था, सिर्फ शिवालिक हिल्स पर अटैक किया था। तो तुजुक तैमूरी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अमीर तैमूर की है। और तुजुक तैमूरी में मेंशन किया गया था शिवालिक हिल के एक राजा रतन सेन के बारे में। तो एग्जाम में यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि तुजुक तैमूरी में कौन से राजा, शिवालिक हिल्स के कौन से राजा के बारे में पूछा गया था या बताया गया था? तो राजा रतन सेन के बारे में तुजुक तैमूरी में बताया गया था। और अमीर तैमूर ने कब अटैक करा था? तैमूरलंग। फेमस नाम क्या है? तैमूरलंग ने शिवालिक हिल्स पर कब अटैक किया था? 1398 में। नेक्स्ट इज संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर में 4 वेदास होते हैं हमारे पास, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेदा में हिमालयन रीजन में रहने वाली वेरियस ट्राइब्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ से भी हिमाचल के इतिहास पर एक झलक हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा पुराणास में, ब्राह्मणास में, अरण्यका, रामायणा, महाभारता में भी हिमाचल के लोगों के बारे में, हिमाचल की ज्योग्राफी कैसी थी, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, डिफरेंट प्लेसेस और लोगों के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट संस्कृत स्कॉलर है पाणिनि। पाणिनि की बुक है अष्टाध्यायी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाणिनि की बुक अष्टाध्यायी में भी हिमालयस के लोगों के बारे में मेंशन किया गया है। इसके अलावा बहुत ही फेमस ये पोइट हैं, ऑथर हैं कालिदास। तो कालिदास की बुक है रघुवंशम। रघुवंशम में कालिदास ने अपनी बुक रघुवंशम में मेंशन किया गया है हिमाचल प्रदेश के बारे में। एक और मोस्ट फेमस आते हैं विशाखा दत्त। विशाखा दत्त की बुक है देवी चंद्रम गुप्तम और एक इनका प्ले है मुद्र राक्षस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें भी मेंशन किया गया है हिमाचल प्रदेश के बारे में। और लास्ट वन इज कलहन, एक राइटर हैं जिन्होंने बुक लिखी थी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी मेनली जो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है, बट राजतरंगिणी में हिमाचल प्रदेश का भी मेंशन किया गया है। अब राजतरंगिणी से कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है जहाँ पे जो एग्जाम में आ चुका है। कलहन की बुक, कलहन एक राइटर है, कलहन कलहन की बुक कौन सी है? राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास तो बताती है, हिमाचल के इतिहास के बारे में भी मेंशन किया गया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिणी को, जो कि ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में थी, ठीक है, ओरिजिनली किस लैंग्वेज में थी? संस्कृत लैंग्वेज में। तो इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया? तो ये इंपॉर्टेंट है, सर AUREL, ऑरल स्टीन। सर ऑरल स्टीन ने कन्वर्ट करा राजतरंगिणी को इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसके अलावा प्रशियन लैंग्वेज में, PERSIAN, प्रशियन लैंग्वेज में किसने इसे कन्वर्ट किया? तो ऑथर है जैन उल अबिदीन। जैन उल अबिदीन ने कन्वर्ट करा कलहन की राजतरंगिणी को प्रशियन लैंग्वेज में। और ओरिजिनली जब कलहन ने बुक लिखी थी राजतरंगिणी, तो वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? संस्कृत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के साथ संस्कृत लिटरेचर खत्म होता है। और नेक्स्ट इज सिख लिटरेचर। सिख लिटरेचर को खालसा लिटरेचर भी कहा जाता है। तो हिमाचल के जो मॉडर्न स्टेट हिमाचल प्रदेश में है, तो पंजाब हिल स्टेट्स को भी हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया था। जब 1966 में पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया, तो हरियाणा बना और हिमाचल को भी कुछ पार्ट मिला। और फिर पंजाब से कुछ पार्ट हरियाणा को मिला, कुछ पार्ट हिमाचल को मिला, और हिमाचल से कुछ पार्ट पंजाब को मिला था। ठीक है, तो कहते हैं कि हिमाचल के या हिल स्टेट्स के राजाओं का सिख्स के साथ भी एक रिलेशन था। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे बुक्स कौन सी रहती है सिख लिटरेचर से रिलेटेड? आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिबा, जो हॉली स्क्रिप्चर है सिखों की हॉली स्क्रिप्चर है गुरु ग्रंथ साहिबा। जब हम क्रिश्चियंस की बात करते हैं तो उनकी बाइबल है, मुस्लिम्स की कुरान है, और इंडियंस की क्या है? भगवद गीता। नेक्स्ट बचित्र नाटक ऑफ गुरुज और अदर राइटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज गुरसोबा ऑफ सेनापत, गुरविलास ऑफ भाई सुखा सिंह की गुरविलास। और एक और बुक है मोहसिन फनीस की, बुक का नाम है दबिस्तान ए मजहब। तो ये बुक्स क्या बताती हैं? ये सभी बुक्स में मेंशन किया गया है हिमाचल प्रदेश के जो कह सकते हो लो ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज है, सच एज हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ऊना डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। इन एरियाज में एक लार्ज स्केल पे पंजाब के कल्चर का इन्फ्लुएंस आप देख सकते हो। तो इसमें बताया गया है कि हिमाचल में सिखिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ था। ठीक है, डन। नेक्स्ट आते हैं ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग्स या जिसे हिंदी में कहते हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत जब कभी कोई विजिटर, कोई पर्सन घूमने जाता है और वो अपने ट्रैवल राइटर्स के बारे में, कि जब वो घूमने जाता है तो उस जगह पे उसने लोगों के कल्चर में क्या देखा, किस तरह से लोगों के खाने पीने का, पहनने का, सब चीज़ें वो अपने पूरा एक यात्रा वृत्तांत लिखता है। तो ऐसे यात्रा वृत्तांत को कहा जाता है ट्रैवलॉग्स। इंडिया में बहुत से डिफरेंट यूरोपियन ट्रैवलर्स आए और इसके अलावा चाइनीज़ ट्रैवलर आए। तो उसमें से हिमाचल प्रदेश में भी एक चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे, हेनसांग। तो हेनसांग जब आए थे तो टाइम पीरियड याद रखना हेनसांग का, 630 AD से लेकर 645 AD में हेनसांग इंडिया आए थे। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में इन्होंने हिमाचल प्रदेश भी विजिट किया था। और हेनसांग ने मेंशन किया गया था हिमाचल के, अपनी जो बुक इन्होंने लिखी थी उसमें ये डॉक्यूमेंट लिखे थे, तो उसमें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, जलंधरा और शुगना सिरमौर का पुराना नाम था शुगना, SHRUGHANA, शुगना सिरमौर का पुराना नाम। तो इन 3 प्लेसेस के बारे में मेंशन किया गया था। जलंधरा एक टाइम पे हिमाचल का ही पार्ट था। इसके अलावा
अल-बरूनी, ALBERUNI, अल-बरूनी 1030 AD 1030 ईस्वी में आए। किसके साथ? महमूद गजनबी, महमूद गजनबी के साथ, महमूद गजनबी के साथ आए। महमूद गजनबी के कोर्ट में ये एक ऑथर थे, तो इन्होंने भी किसके बारे में मेंशन किया गया था? हिमाचल प्रदेश के बारे में मेंशन किया गया था, जो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज थी उनके बारे में बताया गया था। ठीक है, और कुछ यूरोपियन थे जहांगीर के टाइम में, कौन? विलियम फिंच और थॉमस कोरियाट। जो विलियम फिंच है ये आए थे 1608 से 1611 के बीच, और थॉमस कोरियाट 1615 में। विलियम फिंच ने हिमाचल विजिट नहीं करा था, बट थॉमस कोरियाट हिमाचल आए थे और हिमाचल प्रदेश में नगरकोट और ज्वालाजी इन्होंने विजिट किया था। इसके अलावा और कौन से यूरोपियन ट्रैवलर हिमाचल प्रदेश आए थे? थॉमस कोरियाट 1615 पहले यूरोपियन थे जिन्होंने कांगड़ा विजिट किया था, और इसके बारे में एक बुक भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ना एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन तो आया ही डायरेक्ट। इसके अलावा ना जितने ये यूरोपियन विजिटर है इनका एक सीक्वेंस दिया गया था, लिस्ट 1 दी गई थी और लिस्ट 2 दी गई थी, और कहा गया था कि इनको क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो आपको ये सभी जो यूरोपियन ट्रैवलर हैं इनके नाम और नाम के साथ इनकी जो ईयर है विजिट की वो भी याद रखनी है। तो फिर फोस्टर आए, कब आए? 1783 में। फिर जेबी फ्रेजर 1815 में। अलेक्जेंडर गेरार्ड 1817 से 1818 में आए। फिर विलियम मूरक्राफ्ट आए 1820 से 22 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कैप्टन मंडे 1829, मेजर आर्चर 1829। 1829 सेम ईयर में 2 पर्सन आए, कैप्टन मंडे और मेजर आर्चर। इसके अलावा 1835 से 39 में वान चार्ल्स हेगल, एंड देन कुछ और यूरोपियन विजिटर्स थे, जीटी विग्ने, जेसी डेविडसन और कैप्टन एपी हार्कोर्ट। तो दैट इज ऑल अबाउट ट्रेवलॉग। लास्ट वन इज सेकेंड लास्ट वंशावलीज। वंशावलीज को जेनियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, और कुछ गेजिटर्स होंगे और रिपोर्ट्स होगी जिन्होंने हिमाचल के बारे में मेंशन किया गया था, हिमाचल के इतिहास के बारे में। जब वंशावली की बात करते हैं तो वंशावली मेनली ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको कुल पुरोहित या राजगुरुज के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, ऐसे रोल्स होते हैं वंशावली। सबसे पहले विलियम मूरक्राफ्ट एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, 1820 ईयर आपको याद रखनी है, नेम याद रखना है। ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने विजिट कहाँ किया गया था? कुल्लू। विलियम मूरक्राफ्ट कुल्लू। थॉमस कोरियाट कहाँ विजिट किया गया था सबसे पहले? कांगड़ा, तो याद रखना है। ठीक है, विलियम मूरक्राफ्ट ने विजिट करा था कुल्लू, और सुकेत मंडी इन 1820। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले पर्सन जिन्होंने रॉयल लीनिएज या रॉयल जीनियोलॉजीज यानी कि जो राजशाही वंशावली है उसकी तरफ रुख फेरा, तो ये कौन पर्सन थे? विलियम मूरक्राफ्ट। और स्पेसिफिकली इन्होंने स्टार्टिंग कौन सी स्टेट से करी? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कटोच रूलर्स की वंशावली के बारे में इन्होंने लिखा है विलियम मूरक्राफ्ट ने। फर्स्ट टाइम कुल्लू विजिट कराया और सुकेत मंडी विजिट करने वाले फर्स्ट यूरोपियन है। बुक कौन सी है? ट्रेवल्स इन द हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान एंड द पंजाब। कब पब्लिश हुई? 1841 में। कुल्लू वैली ट्रेवल करा, फिर लद्दाख होते हुए सेंट्रल एशिया बुखारा चले गए। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन सा ऐसा यूरोपियन ट्रैवलर था जिन्होंने रोहतांग पास क्रॉस करा था, तो वो थे विलियम मूरक्राफ्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम पहले पर्सन थे जिन्होंने क्या करा? सिस्टेमेटिकली पब्लिश करा वंशावलीज को इंग्लिश में कहा जाता है जेनियोलॉजीज को। पंजाब हिल स्टेट की रॉयल फैमिलीज की वंशावली को पहली बार सिस्टेमेटिकली एक सीक्वेंस में पब्लिश किया गया था। अब कौन कौन सी हिल स्टेट इंक्लूडेड थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा एंड राजौरी। तो ये आपको सभी 6 की 6 हिल स्टेट्स याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकता है सीधा कि कौन सी वंशावलीज की तरफ अलेक्जेंडर कनिंघम ने पब्लिश किया, जिनको सिस्टमेटिकली, या कह सकते हो कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने कौन सी वंशावली को पब्लिश किया था। तो ऑप्शन में कांगड़ा, नूरपुर, देहरा आ जाए और मंडी, सुकेत आ जाए, तो देहरा तो नहीं होगा, तो आपको 6 की 6 याद रखनी है। फर्स्ट कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा, राजौरी। बुक लिखी है अलेक्जेंडर कनिंघम ने एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया। कब पब्लिश हुई है? 1871 में। इसके अलावा इनका जो मेनली फोकस था कौन सी डायनेस्टी पे था? 4 डायनेस्टी या 4 महाजन पर, त्रिगर्ता, अदुम्बरा, कुलुता, कुलिंदा। तो मेनली ये त्रिगर्ता पे फोकस थे, और जलंधरा और त्रिगर्ता की जो रॉयल फैमिलीज थी, राजशाही परिवार थे, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट इज कैप्टन हारकोर्ट, या कह सकते हो कैप्टन APF हारकोर्ट। इन्होंने एडिट करा है कुल्लू राजा की वंशावली। तो कुल्लू राजा की वंशावली से रिलेटेड आपको किसको याद रखना है? APF हारकोर्ट को। कब करा? 1869 से
वन में। तो दैट इज ऑल अबाउट वंशावली। इसके अलावा नेक्स्ट आता है गेजिटियर। गेजिटियर ऑफ मंडी स्टेट 1920 में पब्लिश किया गया था। ईयर आपको याद रखनी है, स्टेट याद रखनी है, और इसमें मेनली जो मंडी प्रिंसली स्टेट है उसकी हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, इकोनॉमी क्या थी, और मंडी के कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है। अगर मंडी स्टेट के बारे में एक डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो गेजिटियर ऑफ द मंडी स्टेट जो कि 1920 में पब्लिश हुआ था वहां से इजीली मिल जाएगी, और ये एक सोर्स है हिस्ट्री का। नेक्स्ट आता है सुकेत स्टेट गेजिटियर 1927, ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोग्राफी, जनरल इंफॉर्मेशन सुकेत स्टेट से, और सुकेत किसका पार्ट है? मंडी स्टेट का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज गेजिटियर ऑफ द सिरमौर स्टेट 1934, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर 1934 सिरमौर स्टेट गेजिटियर। ये क्या सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, सिरमौर की ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमी, कल्चर, सोसाइटी के बारे में बताता है। और सिरमौर की वैलीज है क्यारादुन वैली, पोंटा वैली, रिवर्स कौन सी है सिरमौर में? यमुना, गिरी, बाटा, ये रिवर्स हैं। तो इसके बारे में सिरमौर की गेजिटियर पढ़ोगे तो 1934 में पब्लिश किया गया था, उसमें एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और सिरमौर की कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं नाहन, पोंटा साहिब, राजगढ़। नेक्स्ट आता है कि JPH वोगल और J हचिसन ने पंजाब की हिस्ट्री के ऊपर एक बुक पब्लिश की है, हिस्ट्री ऑफ द पंजाब हिल स्टेट, 2 वॉल्यूम में पब्लिश की, यानी कि 2 पार्ट्स में पब्लिश की है 1933 में। और इस बुक में हिमाचल प्रदेश के हिस्ट्री और कुछ हिमाचल प्रदेश की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री ऑफ द पंजाब हिल स्टेट जो कि पब्लिश की गई थी 1933 में, इसके ऑथर कौन है? J हचिसन और JPH वोगल। लास्ट वन, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट कह सकते हो या पेपर होता है जिसको हम पेड़ की छाल, बार्क, या किसी पेपर पे या किसी मेटल पे या पत्तों पे भी लिखते थे पुराने ज़माने में। तो कम से कम ये कितना होना चाहिए? 75 ईयर्स, एटलीस्ट 75 ईयर्स, 75 ईयर्स पुराना होना चाहिए। ऐसी डॉक्यूमेंट्स को एक कंडीशन होती है मैन्यूस्क्रिप्ट किसको डिक्लेयर करना है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट। जो किस पे होगा? पेपर के ऊपर लिखा गया होगा या बार्क पे लिखा गया होगा। फर्स्ट कॉपी होगी, जैसे कोई पर्सन है, ऑथर है कोई, कालिदास है, कालिदास की कोई बुक है, वो भी लिख रहे हैं, लिखना शुरू कर दिया, और ये बुक वो अपने हैंड मतलब वो खुद लिख रहे हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, अब जब हम पढ़ेंगे इसको, आज के टाइम में पढ़ेंगे, तो हमारे लिए भी क्या है? ये बुक मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है। चाहे वो फिर इन्होंने पत्तों पे लिखी हो या बार्क पे लिखी है या कपड़ों क्लॉथ पे भी लिखते थे और पेपर पे भी लिखते, तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन्हें कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो हिमाचल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैन्यूस्क्रिप्ट में। फर्स्ट वन है 2011 की बात है। 2011 में हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी, हिमाचल प्रदेश में एक लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी है, इन्हें मिलती है एक मैन्यूस्क्रिप्ट। कितनी साल पुरानी? 600 साल पुरानी, 600 ईयर्स ओल्ड, 600 साल पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है। कहाँ? लाहौल स्पीति की स्पीति वैली में। एग्जाम में काफ़ी बार ये बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। स्पीति वैली में मिला, 600 साल पुरानी है, और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? लैंग्वेज कौन सी है? भोटी लैंग्वेज। जब हम लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं तो भोटी लैंग्वेज लाहौल स्पीति से रिलेटेड है, और मेनली इसे जो लामास या बौद्ध होते हैं ना, वो बोलते हैं भोटी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? भोटी लैंग्वेज। अब इस जो मैन्यूस्क्रिप्ट में है, जो स्पीति वैली में मिली, 600 साल पुरानी है, इसमें किसके बारे में मेंशन किया गया है? इसमें बताया गया है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। पुराने समय में तो आयुर्वेदिक तरीके से ही लोगों का इलाज किया जाता था, तो इस आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बताया गया है मैन्यूस्क्रिप्ट में, जो 2011 में HP लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी को मिली। कितनी साल पुरानी है? 600 साल पुरानी। कहाँ पे? लाहौल स्पीति की स्पीति वैली में। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? भोटी लैंग्वेज में। और भोटी लैंग्वेज मेनली कहाँ से है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से, और इसे कौन बोलते हैं? लामा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है? सेकंड, एक और इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट है जो एग्जाम में पूछी गई है, मैन्यूस्क्रिप्ट। ये कहाँ मिली? थोलग विलेज में। थोलग विलेज में एक और मैन्यूस्क्रिप्ट मिली। थोलग विलेज कहाँ है? लाहौल स्पीति की लाहौल वैली में। लाहौल स्पीति की लाहौल वैली में एक और मैन्यूस्क्रिप्ट मिली जो लिखी गई थी गोल्डन वर्ड्स में। गोल्डन वर्ड्स में लिखी गई है। तो दैट इज ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले हमने कॉइन्स करे, कॉइन्स के बाद हमने इंस्क्रिप्शंस करी, इंस्क्रिप्शंस के बाद हमने नेक्स्ट बिल्डिंग्स करी, बिल्डिंग्स के बाद डिफरेंट जो
लिटरेरी सोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ा, वंशावलीज पढ़ी, संस्कृत वर्क्स लिटरेचर के बारे में पढ़ा, ट्रैवलॉग्स पढ़े और कॉइन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में मेनली मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और जहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना है तो वो कवर कर लिए हैं और आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और कोई भी आपका फीडबैक या सजेशन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।